गैर मुस्तहकम है, किसी भी वक्त आम इंतखाबात हो सकते हैं। हम इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो कहते हैं अपोजिशन मुत्तहिद होकर हुकूमत को नुकसान पहुंचा सकती है। जो भी इस हुकूमत को गिराने के लिए पीपल्स पार्टी से राब्ता करेगा, हम उसे खुशामदीद कहेंगे। पीडीएम में ऐसी तजावीज़ दी जाती हैं जो अपोजिशन को नुकसान पहुंचाती हैं। जब तक हम पीडीएम में थे, अपोजिशन मुसलसल जीत रही थी। हमने जमहूरी अंदाज में सियासत करके हुकूमत को नुकसान पहुंचा कर दिखाया। वफाकी हुकूमत इस सूबे के साथ नाइंसाफी कर रही है। वफाकी हुकूमत कराची के लिए कुछ करने को तैयार नहीं। तब्दीली का असल चेहरा गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई है। मालूम नहीं वफाक को मुर्तज़ा वहाब की तैनाती पर क्यों तकलीफ है। गैर मुल्की इमदाद पर इन्हिसार ने कमज़ोर कर दिया और हमने अपनी क़ुव्वत को नहीं पहचाना। अब पाकिस्तान दुरुस्त रास्ते पर लग गया है। वज़ीर आज़म ने कराची शिपयार्ड में शिप लिफ्ट एंड ट्रांसफ़र सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि पूरी दुनिया में करप्ट हुक्मरान पैसे मुल्क से बाहर भेजते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और गैर कानूनी तौर पर डॉलर्स मुल्क से बाहर नहीं जाने देंगे। माजी में बरामदात की बजाय दरामदात को तरजीह दी गई। अब हम अपनी बरामदात बढ़ाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। लसबेला में खिताब के दौरान कहा, लोगों का मेयार ज़िंदगी बुलंद करना हुकूमत की तरजीह है। लसबेला से गवादर तक सयाहत को फ़रोग़ देंगे। आर्मी चीफ और अमरीकी वज़ीर दिफा लॉर्ड जे ऑस्टिन के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। तर्जुमान अमरीकी महकमा दिफा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में सलामती और इस्तेहकाम के लिए बाहमी और मुश्तरका अहदाफ पर तबादला ख्याल किया। अफगानिस्तान की सूरत हाल, इस्तेहकाम और दो तरफा दिफाई ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर भी बातचीत की गई। पाकिस्तान को सरहदों से कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अफगानिस्तान से पाकिस्तान की सरहद बंद है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का जाली शनाख्ती कार्ड बनाने वालों को नादरा से निकालने का ऐलान। नूर मुकद्दम केस से मुतालिक कहा, नूर के कत्ल में मुलविस तमाम मुल्ज़िमान के नाम ECL में डाल दिए। अफगान वक्त को सफ़ीर की बेटी के केस की तफ्तीश से मुतालिक बता दिया। वज़ीर दाखिला ने मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दी से मुतालिक भारतीय वज़ीर दाखिला के बयान को झूठा करार दे दिया। बोले, मकबूजा कश्मीर में पाकिस्तान की तरफ से कोई दखल अंदाजी नहीं हो रही। शुगर मिल्स को चीनी की कीमतों में रिलीफ देने का हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। वफाकी हुकूमत ने लाहौर हाई कोर्ट के 3 अगस्त फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। उधर लाहौर हाई कोर्ट ने हुकूमत को शुगर मिल्स के खिलाफ तादीबी कार्रवाई से रोक दिया। शुगर मिल्स को चीनी की कीमत में फ़र्क के बराबर मचल के केन कमिश्नर को जमा कराने की हिदायत। अदालत ने हुकूमत पंजाब और दीगर फरीकों से जवाब तलब कर लिया। जहांगीर तरीन की शुगर मिल्स ने आज ही दरख्वास्त दायर की थी। PPRT सियालकोट के ज़िमनी इलेक्शन में शिकस्त। मुस्लिम लीग नून का मुबैना धांधली के खिलाफ इलेक्शन कमीशन जाने का फैसला। फॉरेंसिक के लिए पिटीशन दायर। अता तारर कहते हैं, नून लीग इलेक्शन जीत रही थी, तमाम सर्वे हमारे हक में थे। हुकूमत ने धांधली से काम लिया, हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल की गई। PTI में तो अंदरूनी इख्तिलाफात थे। PTI को हल्के का इलेक्शन खुलवाने का चैलेंज कबूल करना चाहिए। कोरोना वैक्सीनेशन न कराने वाले सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई। PIA का वैक्सीन न लगवाने वाले मुलाजमीन पर जुर्माने आयद करने का फैसला। 4 दिन की डेडलाइन दे दी। 13 अगस्त तक वैक्सीनेशन न कराने पर रोजाना की बुनियाद पर जुर्माना होगा। PIA के अमले को यौमिया 300 रुपये और अफसरों को 500 रुपये जुर्माना किया जाएगा। 10 रोज तक मुसलसल जुर्माने के बाद महकमाना कार्रवाई की जाएगी। कराची में एक बार फिर ग्रीन लाइन मेट्रो बस चलने की उम्मीद। वफाकी हुकूमत का ग्रीन लाइन मेट्रो मंसूबे की बसें सितंबर में कराची पहुंचने का ऐलान। मंसूबे के लिए प्रोटोटाइप बसें कराची पोर्ट पहुंच गईं। पहले मरहले में 40 बसों के साथ ग्रीन लाइन मेट्रो मंसूबे का आगाज किया जाएगा। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं, ग्रीन लाइन मंसूबे की बसें आज बंदरगाह की जानिब जा रही हैं। 2 जहाज़ों पर 40 बसें हैं। जहाज तियानजिन पोर्ट से अगस्त के वस्त तक निकल जाएंगे। उम्मीद है कि 1 हफ्ते के अंदर अनलोड होकर कराची पहुंचेंगे। पीपल्स पार्टी ने फिर वफाक को निशाने पर रख लिया। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, वज़रा का काम तनकीद करना है। ये लोग अपनी नाकामियों का मलबा हम पर डालना चाहते हैं।
नासिर शाह कहते हैं वजीर आजम सिर्फ चंद घंटों के लिए कराची आते हैं और वजीर आला सिंध बुलावे का इंतजार ही करते रहते हैं। इसी से वजीर आजम की नाअहली का अंदाजा लगा लें। वजीर आजम का कोई विजन नहीं, ये सब नाअहल हैं, मुल्क को बहरान में मुब्तला कर चुके हैं। हमारे हर काम में रुकावट डाली जाती है। विफाक न खुद काम करना चाहता है न सूबे को करने दे रहा है। नैब करप्शन केसेस में रिकवर किए गए पूरे पैसे वापस करे। सिंध काबीना ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक नैब से 1.5 बिलियन रुपए वापस लेने की मंजूरी दे दी। सिंध हुकूमत चेयरमैन नैब को पैसों की वापसी के लिए खत लिखेगी। सिंध काबीना ने SRB एक्ट और लेबर डिपार्टमेंट के रूल्स ऑफ बिजनेस के शेड्यूल 1 और 2 में तरामीम की भी मंजूरी दी। डिसीज कोटा भी मंजूर कर लिया गया। 2 सितंबर 2002 से काबिल अमल करार। वज़ीर आला सिंध की वज़रा को तरक्याती काम पर वक्त मुकम्मल कराने की हिदायत। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। जुडिशल कमीशन ने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अहमद अली शेख को एडहॉक जज बनाने की मंजूरी दे दी। जस्टिस अली शेख ने एडहॉक जज बनने से माजरत कर रखी है। एक रोज पहले खत भी लिख चुके। मुबशिर खोखर के कत्ल की तहकीकात जारी। SSP VVIP से भी जवाब तलब। वज़ीर आला पंजाब का सिक्योरिटी स्टाफ की बयानात कलम बंद कराने के लिए आज तलब। इंक्वायरी रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब को पेश की जाएगी। पुलिस ने एक और मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान की तादाद 3 हो गई। मरकजी मुलजिम नाजिम ने मुलजिम बाबर से शादी हॉल के बारे में पूछा था। MPA असद खोखर ने वजारत का हलफ उठा लिया। गवर्नर चौधरी सरवर ने हलफ लिया। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर दोहा में 3 रोज़ा बातचीत का आगाज। नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान मोहम्मद सादिक पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। इजलास में अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान ज़ल्म खलीलजाद, अफगान कौमी मुसालती कमीशन के सरबराह अब्दुल्ला और अफगान तालिबान का वफ्द भी शरीक। इजलास का मकसद तशद्दुद में कमी और मुज़ाकरात की बहाली है। इस्लामाबाद में ट्रैफिक हादसा। श्रीनगर हाईवे पर G9 के मकाम पर डंपर और कार में टक्कर। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक, लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। चिरास में सयाहों की गाड़ी खाई में जा गिरी। एक शख्स जाँ बहक, 4 जख्मी। कराची में एंटी व्हीकल लिफ्टिंग सेल की कार्रवाई। गाड़ियां छीनने वाली फैमिली गिरफ्तार। मुलजिम महकमे स्पोर्ट्स में मुलाजिम है। वालिदा और सौतेले बाप के साथ मिलकर वारदातें करता था। मुलजिमान से 9 गाड़ियां और असलहा बरामद। मुलजिम की मां शौहर के हमरा गाड़ियां किराए पर लेती, सुनसान जगह पर असलहे के जोर पर ड्राइवर से छीन लेते। जश्न आज़ादी भरपूर तरीके से मनाने की तैयारियां। बच्चों, बड़ों और ख़वातीन समेत सब पुरजोश। बाजारों में झंडे, झंडियां और दीगर सजावटी सामान के स्टॉल सज गए। गली मोहल्लों की सजावट जारी।